हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं बीसीए फाइनल ईयर का जीजीयू मैथमेटिक्स का। ये टॉपिक जो है वो है व्हाट हाउ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स। देखिए, ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है बीसीए फाइनल ईयर के अंदर, जो डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं, और जो बीसीए फर्स्ट ईयर के अंदर आता है सीयूएनएम के अंदर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। देखो, कंप्यूटर में जब अपन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एक होता है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या करते हैं, हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक नंबर जो होता है उसका खुद का क्या होता है, एक स्पेस होता है। इवन डेसिमल पॉइंट नंबर हैज़ इट्स ओन स्पेस। जैसे 148.75 है, अपा को 148.75 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 को, 4 को, 8 को, पॉइंट को, 7 को, 5 को अलग अलग स्पेस मिलेगा। द साइन ऑफ ए नंबर मस्ट प्रिसीड ए नंबर। साइन जो होता है वो नंबर से पहले आना चाहिए। अगर कोई साइन नहीं दे रखा है तो नंबर पॉजिटिव माना जाएगा। इफ़ देयर इज़ नॉट एनी पोजीशन फॉर डेसिमल पॉइंट वी राइट एज्यूम डेसिमल पॉइंट हेयर। जब हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लिए पोजीशन नहीं बची है, जैसे 148.75 रिप्रेजेंट करना था तो 14875 रिप्रेजेंट करके जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पर लिख देंगे एज्यूम्ड डेसिमल पॉइंट हेयर। दूसरा तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को 10 रेज़ टू पावर के अंदर, तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। हाईएस्ट 10 रेज़ टू पावर जो होती है एक नंबर की, उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। 148.75 को रिप्रेजेंट करना है तो 0.14875 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो 10 रेज़ टू पावर 3 होता है वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। व्हेन वी एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 रेज़ टू पावर पार्ट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। जो 10 की पावर वाला पार्ट होता है उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ कॉल्ड मेंटीसा, और बाकी पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं। जैसे 0.14875 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 है, तो ध्यान से देखिए, इसमें 0.14875 जो होगा वो मेंटीसा पॉइंट होगा, और E03 जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। जब हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर को मेंटीसा और एक्सपोनेंट की टर्म में तो वो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है। रूल्स क्या है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के, कि मेंटीसा जो होता है वो 4 डिजिट का होना चाहिए। एक्सपोनेंट मस्ट बी ऑफ 2 डिजिट लॉन्ग। एक्सपोनेंट जो होता है वो 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट 100 से ज़्यादा है तो उसे ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं, और अगर एक्सपोनेंट -100 से कम है तो उसे क्या बोलेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन बोलेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट देन इट मस्ट बी टेकन इनसाइड द नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के अंदर कोई डिजिट हमारे पास आ रही है तो उस डिजिट को हम नंबर के अंदर ले जाते हैं। जब डिजिट को नंबर के अंदर लेके जाया जाता है तो उस समय हमारा एक्सपोनेंट जो होता है वो एक इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए 1.4875 E03 है। तो E03 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0.14875 करेंगे तो E04 हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है वो एक बढ़ जाएगा। इफ़ देर इज़ एनी ज़ीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देन इट शुड बी टेकन आउटसाइड द नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट आ रही है तो उसे नंबर से पहले ले जाएंगे। तो 0.0237 E04 है तो वो बन जाएगा 0.2370 E03 बन जाएगा। तो इस समय पर एक्सपोनेंट जो होगा एक कम हो जाएगा। ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर? सबसे पहला होता है एडिशन। जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक्सपोनेंट हमारे सेम होने चाहिए। एक्सपोनेंट हमारे सेम होते हैं तो मेंटीसा को मेंटीसा में ऐड कर देते हैं और एक्सपोनेंट हमारा एज इट इज़ रहता है। जैसे 0.4478 E03 है, उसमें 0.3498 E03 को ऐड करना है तो 0.7976 E03 बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्सपोनेंट इज़ नॉट सेम देन मेड दैम इक्वल बाय शिफ्टिंग ऑफ डिजिट। अगर एक्सपोनेंट बराबर नहीं होते हैं तो हम उन्हें शिफ्टिंग ऑफ डिजिट से इक्वल बना देते हैं। तो जैसे 0.3798 E04 है, 0.3486 E03 है, दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करने से पहले एक्सपोनेंट 03 वाले को 04 बनाएंगे।
04 बनाने के लिए एक ज़ीरो को अंदर ले जाएंगे। जब किसी डिजिट को अंदर लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, कि इंक्रीज़ हो जाता है। तो 0.03480 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 8 क्या होता है 16, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो 0.4146 E04 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स देन एक्सपोनेंट शुड बी सेम। जब दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंटीसा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट रिमेन सेम। मैंटीसा जो होता है मैंटीसा से सब्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सपोनेंट क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। जैसे 0.447803 है, 0.348903 है। दोनों को अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 में से 9 गया 9, 18 में से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 0.0989 आ गया। अब हमें क्या करना है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 होती है तो 0 को बाहर निकालना होता है। तो हम 0 को बाहर निकाल लेंगे तो 0.9890 E02 बन जाएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस द नंबर and multiply them, then Mantissa is multiplied by Mantissa and exponent are added between them in case of normalized floating point representation। मतलब normalized floating point representation के अंदर जब दो नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसके Mantissa पार्ट की Mantissa से मल्टीप्लाई करके पहले के 4 डिजिट लिख दो और एक्सपोनेंट पार्ट को ऐड कर दो। एक्सपोनेंट पार्ट 4 और 3 था, उनको ऐड करेंगे E07 आएगा। 0.7896 की जब 0.3798 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2999 आएगा। डिवीज़न जब हम करते हैं, व्हेन वी डिवाइड द नंबर, मैंटीसा इज डिवाइड बाय मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट आर सब्ट्रैक्टेड बिटवीन देम। मैंटीसा को मैंटीसा से डिवाइड कर देते हैं और एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 0.3798 E04 दे रखा है, 0.3487 E02 से जब उसे डिवाइड करेंगे तो 1.0892 आ जाएगा E02। 1 को हम अंदर ले जाएंगे तो वो 0.1089 E03 बन जाएगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो कल अपलोड करूँगा, जिसमें इन ऑपरेशन को लगाकर क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। देखो, ये जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है वो 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और आपको इसकी एक्सरसाइज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9729314625।